हेलो दोस्तों, मैं अंकुर अग्रवाल आपको हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मार्बल एंड ग्रेनाइट में स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको वो चीज़ें बताएंगे कि जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपने घर के किचन काउंटर के लिए कोई भी मटेरियल परचेज करने मार्केट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ये ध्यान में रखिए, जिससे कि क्या है, एक तो आपका जो पैसा है वेस्ट होने से बच जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि मटेरियल अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो आपके घर में लग जाए। कई बार ऐसा होता है कि अपन पहले ये सब चीज़ ध्यान में नहीं रखते हैं और मटेरियल ले लेते हैं, फिर जब अपन इनॉग्रेशन के बाद जब अपन किचन काउंटर को यूज़ लेने लगते हैं तब हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम चीज़ें वही बताएंगे जिससे कि आपको ये सब चीज़ें बाद में फेस नहीं करने पड़े, अगर ये चीज़ें आप पहले ही अपने मटेरियल को परचेज करने से पहले ध्यान रखें। फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है मटेरियल सिलेक्शन। 3 टाइप के आपको मार्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो किचन काउंटर्स के लिए अप्लाई होते हैं। फर्स्ट है ग्रेनाइट, सेकंड है क्वार्ट्ज, थर्ड है मार्बल। सबसे बेस्ट जो रहता है किचन काउंटर के लिए वो ग्रेनाइट रहता है। हर चीज़ में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में, हीट रेजिस्टेंस में, अगर उसके एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो ग्रेनाइट ही ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है कि जो आपके काउंटर के लिए हर चीज़ के लिए सूटेबल है। कभी भी उसमें आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कंपोजिशन जो है ग्रेनाइट का हमेशा हार्ड रहा है। क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज बेसिकली जो है मैन्युफैक्चर आइटम है जो कि मार्बल पाउडर से बनता है। अगर लुकिंग की बात करें क्वार्ट्ज फार बेटर है ग्रेनाइट से, बट अगर हम इम्प्लीकेशन और अगर आफ्टर इम्प्लीकेशंस के उसके अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट हमेशा बेस्ट रहता है। वैसे कि मार्बल तो जब नहीं लगाया जाता है, फिर भी हमने बताया है मार्बल क्योंकि पोरस होता है तो उसमें आपको एब्जॉर्प्शन का इशू रहेगा। तो प्लीज़ मार्बल को तो कभी भी आप कंसिडर मत करें किचन काउंटर के लिए। आप अगर पहले सबसे पहले आप ग्रेनाइट को सिलेक्शन में रखें। अगर ग्रेनाइट में जो कलर नेचुरल कलर्स अवेलेबल है, अगर उसमें आप सेटिस्फाई हैं, उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो आप क्वार्ट्ज की तरफ दिमाग ना लगाएं। और अगर आप ग्रेनाइट में जैसा अगर आपको कलर कलेक्शन कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर ग्रेनाइट में अवेलेबल नहीं है तो आप क्वार्ट्ज में जाइए। क्वार्ट्ज कंपेरेटिवली ग्रेनाइट से कॉस्टली भी रहता है, बट आज की तारीख में अगर हम इंटीरियर के अकॉर्डिंग देखें तो क्वार्ट्ज बहुत अच्छा लगता है। मगर क्वार्ट्ज जो सबसे बड़ी शिकायत आती है उसमें एक तो हीट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम रहता है। उसमें आपको जहाँ पे आपका स्टोव रहेगा, अगर ओवर हीटिंग होने के बाद आपको क्वार्ट्ज में नीचे पिनहोल्स देखने को मिलेंगे। एंड सेकंड जो है उसमें भी थोड़ा बहुत स्टेन का इशू रहता है, क्योंकि बेसिकली वो मार्बल पाउडर से बना हुआ है, जो जिससे कि उसको पता लगता है कि उसकी कंपोजिशन जो है इक्वलेंट टू मार्बल है, न कि ग्रेनाइट में। तो हम तो यही आपको सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप अपने जो सिलेक्शन मटेरियल में रखें वो ग्रेनाइट की प्रेफरेंस में ही रखें। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो सबसे बड़ी चीज़ है किचन के डायमेंशंस। मतलब आपकी जो काउंटर है, बेसिकली काउंटर, उसका साइज क्या है, उसका क्या लेंथ है, उसका क्या विड्थ है, वो चीज़ आप हमेशा ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज परचेज करते समय हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है वो किचन में होती है। जैसे कि आपका जो किचन का काउंटर रहता है वो स्टैंडर्ड उसका जो विड्थ रहता है 24 इंच टू 27 इंच का ही रहता है लास्ट। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप जो किचन काउंटर परचेज कर रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 30 से लेकर 33 इंच तक ही लें उस मटेरियल को। 3 इंची जो है आपके सामने स्केटिंग लेने में भी यूज आ जाएगा। तो आपका जो मैक्सिमम कंजप्शन हाइट में रहेगा वो 30 से 31 इंच तक ही रहेगा। जस्ट सपोज अगर आप 39 इंच का या 36 इंच का अगर आप स्लैब ले रहे हैं हाइट में, तो आपकी वेस्टेज जो है मिनिमम 3 इंच से मैक्सिमम 6 इंच तक आपकी हाइट में वेस्टेज जाएगा। अगर वो आपको लग रहा है कहीं यूज आ जाएगा तो आप उस मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। सेकंड, लेंथ। आप हमेशा परचेज करने से पहले अपने फिटर से उसकी लेंथ के आप पीसेस निकलवाइए कि आपको क्या लेंथ के पीसेस चाहिए। अदरवाइज अगर आप रैंडम साइजेस लेके आ जाते हैं तो उससे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी वो जॉइंट्स। किचन में बेसिकली जितने कम जॉइंट्स काउंटर में रहता है उतना वो एलिगेंट लगता है। जस्ट सपोज अगर आपका 10 फीट का स्लैब है स्टैंडर्ड काउंटर, और अगर आप 8 फीट के पीस ले गए तो आप वहाँ पे उसको आपको 2 फीट पे जॉइंट देना पड़ेगा या आपको सेंटर में जॉइंट देना पड़ेगा, जो कि नेचुरली बहुत अच्छा लुक नहीं देता है। हम यही सजेस्ट करेंगे, अगर आपको 11 फीट का पीस मिल रहा है और आपकी 10 फीट की स्टैंडर्ड साइज है तो आप 11 फीट ले लीजिए। 1 फीट वेस्ट भी होगा तो भी चलेगा, मगर आपके जो प्लेटफॉर्म में है वो आपके वेस्ट नहीं जाना, जॉइंट नहीं आना चाहिए, सॉरी। हाइट में वेस्टेज जो है कम से कम हो, लेंथ में तो 2-4-5 इंची मिलेगा, क्योंकि आपको ये नेचुरल आइटम है, ये मैन्युफैक्चर नहीं है। क्वार्ट्ज में जरूर आपको अकॉर्डिंग टू योर साइज आपको मटेरियल मिल जाएगा, मगर नेचुरल आइटम में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट सपोज इन केस अगर आपको कोई मटेरियल पसंद आ रहा है जो आप अपने लिए लगाना चाह रहे हैं, अगर डायमेंशन सेट नहीं हो रहे हैं तो आप फिर ये चीज़ सोच दिमाग में मत रखिए कि थोड़ा बहुत वेस्ट होगा।
क्योंकि नेचुरल आइटम में मटेरियल सिलेक्शन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हर चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो कलर सिलेक्शन। आप पहले ही डिसाइड करिए कि आपको मार्केट में जाने से पहले कलर क्या सोच के आप जा रहे हैं, लाइट कलर और डार्क कलर। पर्सनली सजेशन हमारा ये रहता है, या कोई भी जो इस बिजनेस में है वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि हमेशा डार्क शेड लगाना चाहिए। उसके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है, डार्क शेड में जो ग्लॉस दिखता है वो लाइट शेड में आपको नहीं दिखेगा ग्लॉस। हमेशा डार्क शेड जब लग जाता है काउंटर पे तो हमेशा लाइट कलर से ज़्यादा ग्लॉस मारता है, और जैसे कि आपको पता है नेचुरल आइटम ग्लॉस के पीछे ही अच्छा लगता है। सेकंड बेनिफिट जो ये है डार्क शेड लगाने के कि एब्जॉर्ब कम करता है। लाइट शेड में अगर आप जैसे व्हाइट या बेज कलर देख रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहेगा स्टेन का। लाइट शेड हमेशा एब्जॉर्ब करता है, कुछ प्रोडक्ट है नहीं करते, मगर लाइट शेड लगाने के लिए हमेशा आपको या तो व्हाइट सीमेंट या केमिकल यूज देना पड़ेगा। अगर आपका मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो आप ये मान के चलना कि वो आपके जो जॉइंट्स में व्हाइट सीमेंट लिया है वो एब्जॉर्ब कर देगा, तो उससे या तो आपको येलोनेस दिखने लग जाएगी अपने काउंटर्स पे। आप एक चीज ये जरूर ध्यान रखिए कि पहले आप नेचुरल, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट में जा रहे हैं ग्रेनाइट में, तो पहले आप मटेरियल सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद आपके जो माइका या आप कोई भी वीनियर यूज ले रहे हैं अपने वार्डरोब्स के लिए या कबर्ड्स के लिए, वो बाद में सिलेक्शन करिए। पब्लिक क्या करती है, पहले वार्डरोब चाहते हैं कि हमारे को ये कलर चाहिए, बट ऐसा है कि नेचुरल आइटम में आपको लिमिटेड कलर्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप चाहो कि मैं अपने माइका के अकॉर्डिंग अपना काउंटर में कलर सिलेक्शन करूं, तो एक ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमारी हमारी तरफ से तो यही कहना रहेगा कि पहले आप काउंटर का कलर सिलेक्शन करिए, बाद में माइका का सिलेक्शन करिए, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे कि हम जिस क्वांटिटी में हमारे कुकिंग में तेल घी यूज लेते हैं, तो आप हमेशा डार्क शेड यूज लीजिए, क्योंकि डार्क शेड में अगर ये तेल घी ऐसी चीज़ है, अगर आप ओवर ए नाइट या थोड़ी देर की अगर भूल गए अपने काउंटर के ऊपर, तो वो मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और वो एक स्टेन लाइफ टाइम रहेगा। अगर डार्क शेड जस्ट सपोज एब्जॉर्ब भी करता है तो बट वो आपको विजिबल नहीं रहेगा। लाइट शेड अगर वो एक बार एब्जॉर्ब कर गया तो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ परेशान करेगी कि यार ये लाइट शेड में मेरे को स्टेन दिख रहा है, और उसका बाद में कोई सोल्यूशन नहीं। आप चाहे ग्राइंडिंग करा लीजिए या पॉलिशिंग करा लीजिए, अगर एक बार मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया है तो लाइफ टाइम रहेगा। सेम यही चीज़ क्वार्ट्ज के लिए भी अप्लाई होती है, तो क्वार्ट्ज में भी अगर आप परचेज करें तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि डार्क लें या हम लाइट लें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कंसिडरेशन में रखना है वो है कि जो आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसका थिकनेस क्या होना चाहिए। आजकल के जैसे कि मार्केट में जो चीप प्रोडक्ट्स हैं, जो कि 50, 60, 70, 80 रुपए की रेंज में आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली मिल जाएंगे ग्रेनाइट में, और हर जगह मिल जाएंगे। उनकी आप थिकनेस मेजर करना, मिनिमम 14 mm मिल जाएगा और मैक्सिमम उनमें 15 से 16 mm थिकनेस ही मिलेगा। अगर अगर आप बात करते हैं क्वार्ट्ज की या साउथ ग्रेनाइट की बेसिकली, तो आपको उसमें प्रॉपर थिकनेस मिलेगी। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं, हम आपको ये रिकमेंडेशन देते हैं कि किचन काउंटर में आपको स्टैंडर्ड 18 mm या 20 mm थिकनेस का प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए। मेन रीज़न क्यों है, क्योंकि वो आपका काउंटर है, उसके ऊपर आपको बहुत तरह के काम करने हैं। आपको 18-20 mm से उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाती है मटेरियल को। जितना उसका थिकनेस ज़्यादा रहेगा उसका स्ट्रेंथ उतना अच्छा रहेगा। कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि फ्यूचर में क्रैक हो गया है, जॉइंट लूज हो गए हैं, या आपकी वार्डरोब के ऊपर वजन आने से वार्डरोब लूज हो गई है। ये सब प्रॉब्लम आती है अगर आपकी थिकनेस कम है, अगर आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट का। स्टैंडर्ड आप मान के चलिए 18 mm। आप अपने एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से भी पूछेंगे तो आपको यही कहेगा कि 18 mm या 20 mm का ही आपको प्रोडक्ट किचन काउंटर के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि क्या है कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। उसका जो लोड है ना आपके वार्डरोब पे आएगा, ना आपके मॉड्यूलर किचन पे, कहीं पे भी उसका लोड नहीं आएगा। अब अगर आप कहीं देख रहे हैं, आपको कोई कह रहा है कि भाई मैं 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ में आपको 18 mm दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार उसका मेजर, उसका थिकनेस एक्यूरेसी चेक करिए, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। और क्वार्ट्ज में भी आपको बेसिकली 20 mm या 30 mm मटेरियल मिलेगा। मार्बल में है जो 13-14 mm आता है, बट मार्बल हम आपको सजेस्ट करते भी नहीं है लगाने के लिए। और ग्रेनाइट में साउथ का ग्रेनाइट जो है आपको इजीली 17-18 mm आराम से मिल जाएगा, और उसमें भी बहुत लॉट ऑफ वेराइटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमेशा थिकनेस को ध्यान में रखें जब भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं अपने काउंटर से। आप काउंटर के लिए जो भी मटेरियल देख रहे हैं तो प्लीज़ वो प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के पीछे फाइबर लगा हुआ है, आप बेसिकली अभी देखेंगे कि ये अलास्का में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अलास्का क्वार्ट्ज़ाइट की रेंज में आता है। हम आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे, एक तो अलास्का को लगाएं आप काउंटर्स के लिए, सेकंड अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके पीछे ऐसी फाइबर लगी हुई हो, बिकॉज मेन रीज़न जो उसका रहता है वो ट्रीटमेंट होता है। उसमें जो क्रैक या पिन होल्स रहते हैं या जो भी उसमें कमी है उसको हमने प्रोसेस किया हुआ है। ये बेसिकली आप हाइलाइटर के तौर पे यूज़ लीजिए।
अलास्का को हाइलाइटर पे यूज़ लीजिए, आप अलास्का को काउंटर पे यूज़ नहीं लीजिए, बिकॉज़ जैसे-जैसे वो उसका जो क्रैक में या पिनहोल में जो केमिकल है, वो जैसे उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, वो वहाँ पे आपको क्रैकिंग आपको काउंटर्स पे देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार आपने क्रैक मटेरियल अपने काउंटर पे लगा लिया, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पूरा किचन अपने को रिनोवेट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर आप काउंटर चेंज कराते हैं, तो आपका सारा वॉलड्रॉप और सारा जो भी मॉड्यूलर किचन का इंस्टॉलेशन है, सब कुछ हटाना पड़ेगा। प्लीज़ चेक करिए अगर कि आपके मटेरियल के पीछे जो भी आप ले रहे हैं फाइबर है या नहीं है। अगर फाइबर है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे जाइए जो कि अनप्रोसेस्ड जाएगा। अगर फाइबर नहीं लगा हुआ होता है तो अगर उसमें कोई क्रैक है, पिनहोल है, वो आपको ईज़िली दिख जाएगा, फाइबर में ये सब चीज़ छिपाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने आपको ऐसे 5 फैक्ट्स बताए जो कि आपको कंसीडर रखने करने हैं जब आप भी अपने किचन काउंटर्स के लिए मटेरियल परचेज़ करते समय जाएँ। ऐसे 2-3 कंसिडरेशन और हैं, मगर वो बहुत कम है, जैसे कि एक तो हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ग्रेनाइट में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं आती है, क्वार्ट्ज में थोड़ी ये ज़्यादा रहती है हीट रेजिस्टेंस का, तो प्लीज़ हीट रेजिस्टेंस का भी आप ध्यान रखिए, क्वार्ट्ज की तरफ मत जाइए। और सेकंड है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ ग्रेनाइट की हमेशा अच्छी रही है, क्वार्ट्ज की कंपैरेटिवली क्वार्ट्ज से ज़्यादा ही रहती है, और ड्यूरेबिलिटी ठीक है, लगने के बाद तो क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट दोनों ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। कंपेयर करें तो ग्रेनाइट क्वार्ट्ज से ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो ऐसे छोटे-मोटे 1-2 कंसिडरेशन हो रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपकी परचेज़िंग और बेहतर हो सके अगर आप घर के लिए ग्रेनाइट देखने जा रहे हैं तो। मैं अंकुर अग्रवाल, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7737931531। हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है opmarbles.in, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज हैं ओपी मार्बल एंड ग्रेनाइट के नाम से, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।